तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो ईरान ने इजराइल पे हमला करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका पहले ईरान पे बहुत सारे कड़े सैंक्शन लगाए हैं, जिससे ईरान दुनिया से तितर बितर हो चुका है। पहले ही इसकी इकोनॉमिक स्थिति चरमराती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इजराइल की एक चाल ने ईरान को पस्त कर दिया। ईरान के पास तेल के इतने सारे विशाल भंडार होने के बावजूद ईरान तेल किसी को नहीं बेच सकता है, सिवाय चीन, जो कि अमेरिका के इतने सैंक्शन के बावजूद ईरान से तेल खरीदता है मलक्का स्टेट के रास्ते। अब इजराइल जो कि दुनिया के तमाम तानों को सह रहा था, दुनिया उससे कह रही थी कि तुम सीज फायर करो, गाजा में युद्ध बंद करो, अब बस बहुत हुआ। यहाँ तक कि बाइडन भी कर रहे थे। बाइडन और नेतन्याहू को बीबी के नाम से जाना जाता है। अब इजराइल ने युद्ध का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सीरिया की राजधानी दमस्कस में ईरान के कंसुलेट पे एक हमला कर दिया, छोटा सा एयर स्ट्राइक, जिसमें ईरान के कुछ सैनिक और ऑफिसर मारे गए। अब इससे ईरान बौखला गया, जो कि ईरान ये पूरे युद्ध के बीच एक मुख्य षड्यंत्रकारी है। ये अब तक हूती और हिजबुल्ला के या यमन के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था। इनडायरेक्टली ईरान इजराइल से वार कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट अब इजराइल से युद्ध में शामिल होके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और अमेरिका प्लान बना रहा है कि अब ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रमों पे और कड़ा प्रतिबंध लगाएगा। इस प्रतिबंध लगने के बाद ईरान की चीखें निकल जाएंगी और ये दुनिया से एकदम बिल्कुल ही कट जाएगा। चाइना इस मामले पर बिल्कुल शांत है। चाइना ने कोई टिप्पणी नहीं की है। रसिया ने एक टिप्पणी की थी कि अगर ईरान इजराइल वार और आगे बढ़ता है तो वो इसमें ईरान का साथ देगा। ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया था उसका भी कोई फ़ायदा ईरान को नहीं हुआ, बल्कि वो उसकी गलती ही हुई, क्योंकि ईरान ने जो 300 प्लस मिसाइलें दागी थी, जिसमें ड्रोन थे, बैलिस्टिक मिसाइल थी, क्रूज मिसाइल थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इजराइल के पास 3 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम बहुत ही निचले क्रम प्राप्त, जो छोटे छोटे टारगेट्स को हिट करता है। उसके ऊपर डेविड श्रिंक है। डेविड श्रिंक जो बड़े टारगेट मिसाइल क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक है उनको ध्वस्त। तो इजराइल का कहना है कि उसने लगभग 99% ईरान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, और 1-2 मिसाइलें जो 1-2% गिरी होंगी इधर उधर, वो रिहायशी इलाके में नहीं गिरी हैं, वो निर्जन अवस्था में गिरी है, निर्जन स्थानों पर गिरी हैं। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। टारगेट तो उसी को करना है ना जिससे कोई नुकसान हो। और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की दुनिया पूरी कायल हो गई है। अब इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम किसी को भी बेच सकता है, क्योंकि उसने युद्ध में यह साबित कर दिया है कि उसके डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है। लेकिन ईरान अपने 1-2% की कामयाबी पे ही इतना खुश है, और उसके जितने मुस्लिम सहयोगी देश, खासकर पाकिस्तान, जो कि किसी काम का तो है नहीं, लेकिन दूसरे की खुशी में ये अपनी खुशी ढूंढ लेता है कहीं से, चोर कहीं के। अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने बताया है कि ईरान पर नए प्रतिबंधों के लगाने की ज़रूरत है, और ईरान की सैन्य क्षमता और प्रभावशीलता को नियंत्रित करने के लिए यह बेहद ही ज़रूरी है। इजराइल भी ईरान की कार्रवाई का रिटेलिएशन में ये उसने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, और वो प्लान भी बना रहा है। और इजराइल छोड़ेगा नहीं, आज नहीं तो कल, जब भी 1 महीने 2 महीने में ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि इजराइल की IDF जो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वो बहुत ही ताकतवर है। उसके पास F-16, F-15, F-35 जो कि अमेरिका का या दुनिया का अब तक का सबसे बेस्ट स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, वो इजराइल के पास है। अगर उससे ईरान पे हमला करता है तो ईरान भांप भी नहीं पाएगा कि कौन सी चीज़ उसके तरफ आ रही है। हो सकता है ईरान के जितने भी न्यूक्लियर कार्यक्रम है जो कि गुप्त रूप से इजराइल उन पे हमला कर सकता है, और ईरान की जो है कमर तोड़ के रख देगा। जो ईरान की थोड़ी बहुत आस बची है, वो इजराइल उसको नष्ट कर सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।